हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज जो मैं आप लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालाइज स्कैनर लेकर आए हैं दोस्तों, उसका नाम है ईएमए का महासंगम। इसमें दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो स्टॉक्स निकाल के देता है, हम लोग या तो उनको इंट्राडे के लिए बिग टारगेट के लिए हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, या फिर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे उस पर होल्डिंग बना सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं उसके आप लोगों को लॉजिक, टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें, बैक टेस्टिंग, सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। वो जो स्कैनर होता है उसके अंदर EMA 9, EMA 20, 50, 9 का दोस्तों कहा जाता है कि इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं। अगर 9 के जब तक ऊपर है तब तक आप लोग होल्ड कर सकते हो। इस तरह की स्टोरीज बनाई गई है दोस्तों स्टॉक मार्केट में कि भाई EMA 9 क्या होता है इंट्राडे के लिए। आप लोग उसमें जब तक EMA 9 के ऊपर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसमें हम लोग होल्डिंग कर सकते हैं। 20, 50 अपना एक अपनी दुनिया में चलता है दोस्तों। कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर रखना हो, EMA 200 का जब ब्रेकआउट होता है तो कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पर इंट्राडे शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म पे भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो स्कैनर है तीनों, चारों, पांचों बोल सकते, पांचों EMA का ब्रेकआउट ऑल टुगेदर देता है। यानी कि ऐसी 5 मिनट की कैंडल जिसमें पांचों EMA का ब्रेकआउट हो रहा हो, वहाँ पे हम लोग, और ही कुछ मास्टर कंडीशन लगाई है मैंने, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि EMA का महासंगम हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम क्विकली देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ। EMA 9, EMA 20, EMA 100, EMA 200 का सारा अगर ब्रेकआउट एक 5 मिनट की कैंडल में हो, समावित हो, तो उस 5 मिनट कैंडल में एक अच्छी खासी पावर होती है। तीसरी बार रिपीट करूंगा दोस्तों मैं इस बात को। EMA 9, EMA 50, EMA 100, EMA 200 सारा ब्रेकआउट होता है दोस्तों एक 5 मिनट की कैंडल में, तो एक ज़ोरदार दोस्तों धमाका होता है। हमारा जो चार्टिंग स्क्रीन रहेगा दोस्तों, वो आपको इस मोमेंट पे जब भी ये मोमेंट मिलेगा आप लोग उसको SMS द्वारा अलर्ट पा सकते हो। SMS सर्विस कैसे ज्वाइन करना है, आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए, वहाँ पे हम लोग आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं क्विकली आपको चार्टिंग स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ और फिर मैं एक्सेल शीट डाउनलोड करूँगा। प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी दोस्तों आपके और हमारे बीच में। आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, कोई चिंदीगिरी नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप लोग एक चीज़ ध्यान दिया होगा, जिनको पता है कि भाई लॉजिक चीज़ें पता है क्या होता है, तो ये दिख रहा है दोस्तों, ये 4-5 बार दिया। हमको चाहिए एक ही बार, यानी कि 10:30 वाला ही चाहिए, उसके बाद आता रहे हमें चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सेल का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। डुप्लीकेट को हटाऊँगा, सिंबल पे है, ये सारा हटाया, तो दोस्तों आप देख रहे हो ये सारा हट गया। तो जो फर्स्ट टाइम ट्रिगर हुए वही स्टॉक हमारे सामने बचे। अब हम चलते दोस्तों नीचे, बॉटम टू टॉप चलेंगे। बॉटम मतलब ये लेटेस्ट वाले हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, बिल्कुल वेलकम करेंगे दोस्तों हम लोग। हालांकि ये दोस्तों इंडिकेटर बेस्ड है, तो इसमें स्टॉप लॉस जैसा डाउन ट्रेंड एकदम से नहीं पकड़ता है। हाँ, अभी क्या है, चलो डाटामेटिक 19 तारीख को, आज है दोस्तों 22-23 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ इसका, वीकेंड को, संडे आफ्टरनून को वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 19 तारीख को 12:30 बजे दोस्तों यहाँ पर इसने ये हमको निकाल कर दिया। ठीक है, 12:30 बजे निकाला। तो 12:30 कहाँ बज रहा है, 19 तारीख कहाँ हो रही है, सबसे पहले 19 तारीख देखेंगे। 12:30 बज रहा है दोस्तों यहाँ कहीं पे। आप तो देख रहे हो दोस्तों, ये ऐसी एकदम शार्प कैंडल। इस तरह दोस्तों कुछ मैजिक होता है दोस्तों इन जो, ये जो जैसा मैंने बोला ना, मैजिकल कैंडल निकाल के देता है, ये सारी चीज़ें बातें की है मैंने, आपने खुद देखा होगा दोस्तों, इस तरह का मैजिक होता है दोस्तों इन पैटर्न में। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको इंडिकेटर लगा देता हूँ। 9 जो भी हमारे थे सारे लगाऊंगा, 9 वाला लगाऊंगा, 20, 50, 100, 200। ट्वेंटी, 50, देखा तो सारे के सारे ब्रेकआउट इस 5 मिनट कैंडल के अंदर समावित होंगे। और हो भी क्यों ना दोस्तों, इतनी बड़ी कैंडल बनी तो सब EMA कहाँ जाएंगे भागकर। 20 हो गया है, इसको मैं 200 करता हूँ, उस 20 को 100 कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो में बोला था कि ये देखो 1, 2 सारे जो EMA थे एक 5 मिनट कैंडल के अंदर समावित है। इस 5 मिनट कैंडल ने
सबका ब्रेकआउट। दोस्तों इस केस में मैं खुद एग्री करता हूँ कि जब 5 मिनट कैंडल क्लोज होगा उस समय मुझे अलर्ट आएगा। एग्री, मैं भी एग्री हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से बिल्कुल मेजर नहीं करूँगा दोस्तों कि 8% देखो आपका बन गया, बिल्कुल नहीं। मैं भी एक ट्रेडर हूँ दोस्तों, मुझे पता है चीज़ें क्या होती है। यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे। इसके बाद दूसरे दिन जो हमारा हुआ 3% के आसपास ओपन हुआ। जैसा मैंने बोला दोस्तों, ये कई बार इंट्राडे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए भी इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरे दिन अगर आपने BTST भी लिया हो इसका, तो आप देख रहे हो एक अच्छा खासा 3% मूवमेंट निकाल कर दे। और भी दिखाऊंगा दोस्तों, आप लोग समझना लॉजिक को क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा स्टॉक निकाला 9:15 पे, उन्नीस तारीख को 9:15 पे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह उसने, देखो आप देख रहे हो यहाँ पर। दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिनको पता है ऑलरेडी, मैं नहीं पता तो भी बोलूँगा दोस्तों, जो इंडिकेटर बेस्ड जो स्क्रीन होते थोड़ा उसमें डिले होता है, थोड़ा सा डिले एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन बेस्ड मेरे अदर जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में दिए हैं वो सारे ऑन रियल टाइम अलर्ट आता है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिले आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद भी दोस्तों आपको दिख रहा है 6%, 8%, 10% डिले होगा भी। तो भाई कितना ही डिले होगा यार, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना ही डिले होगा, ठीक है। तो भी हम लोग यहाँ पे 3% से आसपास मिनिमम हम लोग आराम से बन रहा है। लेकिन दोस्तों जो प्राइस एक्शन बेस्ड है ये स्कैनर दोस्तों, अगर आप लोगों को चाहिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप लोग क्वेरी कर सकते हैं हाउ यू कैन गेट दिस स्कैनर। बाकी प्राइजेशन बेस्ड हो उनमें ऑन टाइम अलर्ट आता है, लेकिन ये इकलौता जो EMA का है दोस्तों इंडिकेटर बेस्ड है। मैंने जब यहाँ पे डाला कि भाई ये जो EMA 9 हाउ यूज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल क्रॉस ओवर ब्ला 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 टेक्निकल और प्राइस एक्शन बेस्ड। अब दोस्तों ये डेफिनेशन कुछ भी दी हो, मैं इस पे नहीं जाता हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे जाता हूँ। टेक्निकल इंडिकेटर है या प्राइस एक्शन बेस्ड है, यहाँ डिफरेंस आ गया दोस्तों। प्राइस एक्शन बेस्ड यानी कि जो मेरा अदर इंडिकेटर है, महा ब्रेकआउट या फिर हॉकी पैटर्न एक्सेट्रा, वो प्राइस एक्शन बेस्ड उनमें बिल्कुल डिले नहीं होता। लेकिन ये जो इंडिकेटर फॉलो प्राइस इंडिकेटर जो होते हैं वो प्राइस को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा डिले एक्सपेक्टेड होता है। मैं खुद पहले ही बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियरिटी आ जाए, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे दोस्तों, इसलिए मैंने आपके सामने एक्स्ट्रा शीट डाउनलोड की है। अब ये देख लेते 3:15 बजे, तो 12 तारीख को 3:15 बजे। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इस तरह का अगर पैटर्न बन रहा हो, ये छोटे छोटे डॉट, तो इस तरह के स्टॉक को रहने ही दो। अगर फिर भी आपने किया भी है तो नो हार्म, ठीक है। यहाँ पर आया है 2 दिन के अंदर 4% मूवमेंट दे दिया, सो ओके, कोई बात नहीं। हाँ, और देखते दोस्तों ये क्या है, 11 तारीख को 10:45, 11 कहाँ था भाई, 11 तारीख देख रहे हो दोस्तों। क्या इसमें ये एक्सपेक्टेड होती है दोस्तों हम लोगों को, EMA के जो स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये देखो 11:45 पर ये रही EMA 9, 20, 50, 100। ये एक आइडियल स्टॉक हो सकता है दोस्तों हमारे लिए, बिल्कुल। ये देखो 11:45, अगर 5 मिनट भी डिले आया, मान लो अलर्ट 11:50 पे भी आया दोस्तों, 9% का मूवमेंट निकाल कर दिया है दोस्तों उसने हमको यहाँ पर। तो ये होती है दोस्तों पावर ऑफ EMAs। अगर ऑन टाइम आपने पकड़ लिया, प्रॉपर एनालिसिस की ना दोस्तों, इसमें पैसा है। EMA थोड़ा डिले होता है, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरे प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैनर से दोस्तों सारे एक्सेप्ट दिस, तो उनमें डिले नहीं होता। वहाँ भी मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई प्राइस एक्शन बेस्ड में कोई डिले नहीं होता। लेकिन ये EMA इसमें 5-10 मिनट का कभी कभी डिले एक्सपेक्टेड है, कभी कभी। चलिए 10 तारीख को 9:45 पर, ये 9:45 की है, 9:50 ये रही 9:45, ठीक है। अब 9:45 के बाद देखो हवा गैप बन गया दोस्तों, उसके बाद सीधा 1%, ठीक है। इंट्राडे में 1% चलेगा यार, दूसरे दिन होल्ड किया होता तो 1.5%, और फिर समझ में आ जाता है कि यार 1.5% के बाद वो नीचे आ रहा है तो ठीक है, थिंग्स है। लेकिन इंट्राडे में हमको इसने आराम से 1% का टारगेट होता है, वो हमको यहाँ पे इंट्राडे में निकाल कर दे दिया। फिर आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की चीज़ भी होती है दोस्तों, उससे आप लोग खुद के विवेक बुद्धि से दोस्तों देखना है कि किस तरह पैसा इसमें हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 10 तारीख को 9:15 पे। अब दोस्तों इस तरह का जिगजैग जो होता है दोस्तों, इस तरह का एकदम, मैं जनरली मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले चार्ट ओपन करता हूँ दोस्तों। कोई भी जब भी मुझे कोई अलर्ट आता है ना, तो मैं उसका चार्ट ओपन करता हूँ, देखता हूँ ये इस तरह का अजीब सा चार्ट दिख रहा है, तो मैं
टेक्निकली तो प्रॉफिट दिखा दूंगा दोस्तों मैं यहाँ पे, ये देखो 1%, ठीक है, दूसरे दिन 1.5%, 3%, ये देखो टेक्निकली तो दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो वॉल्यूम नाम की एक स्पीशीज़ होती है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, नेट वॉल्यूम, सॉरी रॉन्ग इंडिकेटर। अब आपको वॉल्यूम पता होगा दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखते हैं तो पता ही होगा, यहाँ तक आप जब चार्टिंग स्कैनर का वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये वॉल्यूम जैसी चीज़ क्या होती है दोस्तों। ये देख रहे हो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग बाइंग नॉट दैट इजी, तो इस तरह का पैटर्न दिखे ना तो इन स्टॉक को छोड़ ही दो। टेक्निकली तो मुझे दिखा दिया मैंने आपको, मेरी ड्यूटी थी 3% प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन दोस्तों ड्यूटी भी कर रहा हूँ, ईमानदारी से करना चाहता हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ लंबे समय तक, काफ़ी समय से वो जुड़े हो दोस्तों, 7 साल से 7 ईयर्स से आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, तो बिल्कुल और भी आगे मैं चाहूँगा। चलिए 7 तारीख को 3:25 देख लेते इसमें क्या हुआ। अब दोस्तों इस तरह का ये जो पैटर्न बना है इसको भी ये दिख रहा है, ये छोटा छोटा जिगजैग, ये मैं चाहूँगा कि इसको रहने ही दो, टाइम नहीं ख़राब करते हैं, ठीक है। क्या है भाई, टोक्यो प्लास्ट, ये टोक्यो का कहाँ से आ गया यहाँ पे, टोक्यो प्लास्ट 7 तारीख को 1:20 पे। 7 तारीख कहाँ पर है भाई, ये रहा 1:00 तो ये देखो यहाँ भी ये छोटे छोटे डैश बन रहा है, तो इनको भी छोड़ दो, इसमें हम लोग टाइम ख़राब नहीं करेंगे। यहाँ भी हम कुछ स्टॉक दोस्तों आपको छोड़ना पड़ेंगे देखकर। 9:15 7 तारीख को 9:15 ये अच्छा दिख रहा है स्टॉक, ठीक है, लिक्विडिटी है इसमें। ये देखिए दोस्तों 9:15, ये रही 9:15 की कैंडल। अब दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, डिले आता है, डिले इसलिए आता है दोस्तों, ये जो 9:15 पे आया, ये जो 3% का मूवमेंट है, 2.95% का, ये आपका छूट गया है ना। और चलो ये छूटने के बाद ये भी छूट गया, 2 कैंडल छूट गए बाई चांस, तब भी दोस्तों ये स्टॉक होते हैं ना इस तरह को ये में निकालते हैं। अगर यहाँ पर भी आपने कहीं एंट्री ली तब भी दोस्तों 3% का आपका बना, 3 और 3 6%, 3 और 4 7%, लेकिन मैं इसको नहीं मानूंगा, इसलिए मैं 3% की ही बात करूँगा। यहाँ पर आराम से इसमें मूवमेंट बना। और देखेंगे दोस्तों, सारे देखेंगे दोस्तों। एनीवेज स्टॉप लॉस में हिट नहीं होगा क्योंकि थोड़ा डिले आता है चीज़ों को लेके, तो इसमें स्टॉप लॉस वाले स्टॉक यहाँ पे नहीं आएंगे आप लोगों के सामने। मैं खुद बताता हूँ, जो ईए में होता है बहुत पावरफुल इंडिकेटर होता है दोस्तों। सारा ईए में अगर एक साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो बहुत ही पावरफुल है, तो स्टॉप लॉस तो इसमें होगा ही नहीं फिलहाल। यहाँ पर जो बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ, अब हम लोग यहाँ पर, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको मैं स्किप करता हूँ दोस्तों। ये बहुत सारे हैं, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इतना मैंने दिखा दिया दोस्तों। फिलहाल जो मेरा इंटेंशन था, वो मोटिव जो था वो हो गया है यहाँ पर। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर स्कैनर चाहिए, आप लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन से इंक्वायरी कर सकते हो, हाउ यू कैन बाई दिस स्कैनर। सो इतना ही था दोस्तों आज के क्विक वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।